तिर्यखंड और वर्तखंड के बारे में पढ़ते हैं। एक वर्त है, ये वर्त का केंद्र है, तो दो तिर्यजाएं और एक चाप द्वारा जो कटता है क्षेत्र, वो इसका तिर्यखंड कहलाता है। और जैसे ये वर्त है और वर्त के केंद्र, ये वर्त का केंद्र है, और यहां से ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, तो एक वर्त जीवा को दो भागों के अंदर बांटता है। तो ये तो हो गया दीर्घवर्त खंड और ये हो गया लघु वर्तखंड। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब हो जाएगा बड़ा। अब इनके हम सूत्र लिखते हैं। तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 याद रखना पड़ेगा अपने को। और तिर्यखंड का यह भी सूत्र होता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। अगर आपको लंबाई दी हुई रहती है 1/2 L इंटू आर, ये भी होता है। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर साइन थीटा आपको दे देंगे वो लिखना है यहाँ पर, फिर उसका मान लिखना है सारणी में से दे करके। और दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा इसका सूत्र। आपको याद करना है। 5 नंबर पे है घड़ी के मिनट की सुई। घड़ी के मिनट की सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री के कोण पे घूमती है या का कोण बनाती है। ये हमारे को याद रखना पड़ेगा। पाई का मान 3.14 या 22/7 आर्यभट्ट ने ये बताया था। यह चाप की लंबाई, ये भी आपको याद रहना चाहिए, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। ये इस प्रकार की आप उत्तर थीटा दिया हुआ 90 डिग्री, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई याद करनी है। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आपके पास 7 इंटू थीटा 90/180। 0 से 0 ये 2 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 का ऊपर भाग गया, 11 बार 11 सेंटीमीटर आई इसकी चाप की लंबाई। अब ये है तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। अगर लंबाई दी हुई रहती है और त्रिज्या दी हुई रहती है तो 1/2 LR, 1/2 L। L आपके पास 7 है और त्रिज्या 4 है, ये 2 बार और 7 को 2 से गुणा कर दो, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग लगाना जरूरी है। अब हम थीटा दिया हुआ 5, त्रिज्या दी हुई 5, थीटा 90, तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या दी हुई है 5 इंटू 5 इंटू 90/360। देखो इसको काटते हैं, 0 से ये कट गया, ये 4 बार। अब 2 का भाग दो, इसके अंदर 11 बार, इसके अंदर 2 बार। अब आपके ये आया 25 × 11,
5 को 5 से 25 11/14, तो ये इसको बट्टा 14। अब हम इसके अंदर इस 14 के अंदर इसका भाग देते हैं तो ये आ जाएंगे 19, इसमें भाग देख रहेगा 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर भाग दे देना। अब हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/पाई, इसको यूं भी कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 90। इसका आपके पास त्रिज्यखंड का आया हुआ है 19.64 माइनस 1/2 आर आपके पास 5 × 5 इंटू साइन 90 का मान 1, तो 19.64 माइनस 1/2, तो इसके हो जाएंगे ऊपर 25, 5 को 5 से गुणा करो 25, तो 19.64 माइनस ये आ जाएंगे। अब आप इसको इसके अंदर से घटा लो तो 4 1 7 सेंटीमीटर। 360 डिग्री का होता है ये, गोलाकार बंद आकृति वर्त कहलाती है, और ये इसका केंद्र है, वो केंद्र है। इसके बीच में से जो भी निकलती है भुजा, इसको आप व्यास कह सकते हैं, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या है। वर्त की परिधि 2πr होता है। एक पूरा वर्त के अनुदिश एक ही दिशा के अंदर पूरा एक चक्कर लगाता है पहिया, तो वह उसकी परिधि या परिमाप कह सकते हैं। और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अगर वर्त की परिधि दे दे, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो परिधि बटा 2π सूत्र लगा देना। अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और आपको r ज्ञात करना हो, तो क्षेत्रफल बटा पाई ये सूत्र लग जाएगा। पाई का मान आर्यभट्ट ने, अगर आपको वर्त की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर दे देते हैं और वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो 2πr 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या 7 से 7 कट गया, ये 44 सेंटीमीटर ये आपके वर्त की परिधि हो गई। और वर्त की परिधि आपको 88 सेंटीमीटर दे देते हैं और वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, तो मैंने सूत्र बताया परिधि बटा 2π। परिधि आपके 88 2 22/7, ये 7 ऊपर चले जाएंगे, 88 7 2 × 22, ये 4 बार कटेगा, 4 ये 2 बार कट जाएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 14 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इस प्रकार आप वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। तो वर्त की परिधि दी, त्रिज्या दी हुई, परिधि ज्ञात कर सकते हैं, परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो πr स्क्वायर 22/7 इंटू 7 त्रिज्या 7 दी हुई है, r का स्क्वायर है, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कर गए, 22 को 7 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कभी भी लिखते हैं तो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। अब वर्त का क्षेत्रफल अगर आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देते हैं और अब आपको क्या त्रिज्या ज्ञात करो, तो आप क्षेत्रफल अपॉन पाई 154 7 ऊपर चले जाएंगे, 7 बार कटेंगे, ये 49 आए, 49 के वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। तो
हमने त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल दे देते हैं तो त्रिज्या भी ज्ञात सकते हैं। अगर इसी प्रश्न पे कह देते हैं व्यास कितना होगा तो आप कुछ नहीं है 2 इंटू त्रिज्या 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इस प्रकार ये आप वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त हैं, दोनों का केंद्र एक ही रहता है, इसका ही केंद्र यही, इसका ही केंद्र यही। तो आप कैसे करेंगे, तो एक की त्रिज्या मान लेते हैं आप, बड़े वाले की R1 है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी R2 है वो हम 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 22/7। R1 आपके पास 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप इसको सरल तरीके से करना चाहते हो तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 22/7 इंटू 21 इंटू 7 ये कट गए 3 बार और इसको गुणा कर लेंगे 22 और 21 को। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ आपके 22 7 21 21 को 22 से गुणा कर दिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाड़ी का एक पहिया 11 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 11 किलोमीटर है, दूरी 11 किलोमीटर है। अब इसको मीटर में बढ़ाते हैं, 11 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गए 11,000। अब आप इसको सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो बन गया मीटर। अब इसको आप और गुणा कर दो 100 से, तो ये आ जाएंगे आपके 5 जीरो लग जाएंगे, तो ये सेंटीमीटर हो गया, दूरी ये हो गई। अब हम एक चक्कर पूरा निकालते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। यहाँ से वापस घूम के आ जाते हैं तो परिधि। तो सबसे पहले हमारे को परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि निकालने का सूत्र है परिधि बराबर दूरी, तय की गई दूरी बट्टा चक्कर की संख्या। दूरी है आपके पास ये बट्टा चक्कर की संख्या 5000 है। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो और ये भी काटना चाहते हो तो आप काट दो। 220 सेंटीमीटर। अब आपको परिधि से R ज्ञात करना है, परिधि बटा 2 पाई। तो परिधि आपके पास 220 2 22 7 ऊपर चले जाएंगे, ये कट गया 10 बार, इसका इसमें भाग गया 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या ही 35, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या 2 इंटू 35 बराबर 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सुई तो लंबाई जितनी रहती है वही उसकी त्रिज्या हो जाएगी, और 1 मिनट में घंटे की सुई है वो आधे डिग्री का कोण बढ़ाती है। तो 60 मिनट में कितने का बढ़ाएगी 1/2 इंटू 60 यानी 30 डिग्री का कोण बढ़ाएगी। थीटा कितना आया 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7 थीटा आपके 30/360। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 12 बार, 7 से 7। अब 2 के पावर इस कट रहे हैं, ये 11 बार और ये 6 बार, 7 77/6
77 के अंदर अब आप 6 का भाग दोगे, 77 के अंदर 6 का भाग देते हैं तो आप दे लेना ये आएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है और 15 मिनट में, तो 1 मिनट में मिनट की सुई है वो कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने बनाएगी, 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यही सूत्र लगेगा 3 सेकंड का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22/7 इंटू त्रिज्या 7 × 7 इंटू 90/360। ये कट गया, ये 4 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 के पावड़े से ये कट गया 2, इसका इसे भाग दे देना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।